लोगों की जोरदार डिजिटल एंड फिजिकल क्लैप के साथ I'd like to invite on the spotlight Sehensa, the Badshah of network marketing in Indus Viva, Mr. Prem sir. Welcome, sir. Very good morning. वेरी गुड मॉर्निंग विष्णु जी, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड उसी के साथ 500 भी कंप्लीट। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम आप सभी लोगों को आज के जो वेबेथॉन सीजन 14 के अंदर वेलकम करना चाहता हूं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हीरक कुमार जी हैं जो असम से हैं, हाँ, एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड। और एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड हमारे बीच में हैं गुरबेज दियोल जी जो हरियाणा से हैं। एंड हमारे बीच में है एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड मिस्टर हरिप्रसाद बेकल जो आज के प्रोग्राम को और भी कलरफुल मीनिंगफुल बनाने के लिए। और हमारे बीच में मौजूद हैं इंडिया फर्स्ट विमेन जिन्होंने एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक को टच किया और विवा आइकन ऑफ द ईयर और वीएसी मेंबर हैं। जेनो हरालू मैम भी हमारे बीच में है। नमस्ते मैडम, आपको भी हमारे प्रोग्राम के अंदर स्वागत है। एंड ऑल्सो वी हैव एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड मिस्टर सुभाष तनवर फ्रॉम भिवानी हरियाणा। सो वंस अगेन इतने सारे जो करोड़पति हमारे बीच में हैं, तो हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव डायमंड एंड अबाव हैं आप सभी लोगों को स्पेशल वेलकम। और उसी के साथ मैं कह सकता हूं हमारे जो फ्यूचर डायमंड्स हैं आप लोगों को भी इस प्रोग्राम के अंदर मैं स्वागत करना चाहता हूं। एंड यहाँ पर इतने सारे डायमंड्स को देख के लग रहा है फेस्टिवल से कम नहीं हमारा ये वेबथॉन और हमारा इंडस विवा परिवार। लुक एट द कमिटमेंट ऑफ आवर डायमंड्स। और ये होता है रियल लीडरशिप। लोगों को बताना, मैसेज फॉरवर्ड करना कि चलो इस प्रोग्राम को अटेंड करो, इससे लाइफ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब कहना और वो करना। बिकॉज पीपल डोंट डू व्हाट यू डू और व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, राइट? सो ऑल दोज डायमंड्स आर विद अस टुडे। इन्होंने अपने टीम को बताया कि चलो इस प्रोग्राम में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? अभिलाष सर हमारे जो रेस्पेक्टेड सीईओ सर है वो हमेशा कहते हैं जाओ लीडरशिप और एक है आओ लीडरशिप। तो मैंने पूछा सर ये क्या होता है, क्योंकि हमारे मेंटर हैं सर। तो सर ने कहा जब कोई लीडर कहता है अपने टीम मेंबर्स को आप सभी लोग इस प्रोग्राम में जाओ, तो वो जाओ लीडर होता है। वो बहुत दिन बिजनेस में नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ दिन के बाद बिजनेस से वो चला जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को बताता है तुम जाओ आप जाओ। लेकिन कोई कोई स्पेशल लीडर वो होता है जो अपनी टीम को कहता है आओ, यानी चलो हम लोग मिलकर आओ, सब लोग मिलकर हम लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, ये काम करते हैं। तो उसको कहते हैं आओ लीडरशिप। और अभिलाष सर ने कहा कि ऐसे लीडर्स के साथ बहुत लोग आते हैं और इनके साथ रहते हैं, इनके साथ मिलकर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे डायमंड लोगों ने आज ये प्रूव कर दिया कि ये जाओ लीडर्स नहीं, ये आओ लीडर्स हैं। आओ लीडर्स। ओके, लेट्स गेट इनटू टुडे सब्जेक्ट दोस्तों। 500 यहाँ पर हाउसफुल हो गया है। उसके बाद हम लोग वेबथॉन सीजन 14 का जो स्पेशल है इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी। जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख मतलब आप पढ़ पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें राज करना है एज वन कंपनी, एज वन कम्युनिटी। हमें इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे बढ़ना है। और जैसे अभी अभी मैंने कहा था आओ हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, ये हमें कहना चाहिए लोगों को और दिखाना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग की खूबियत क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है और डायरेक्ट सेलिंग का जो पावर जो है वो लोगों को बताना चाहिए। और किसी ने बहुत अच्छा एक डायलॉग कहा था मूवी में कि पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। और फिर उन्होंने ही कहा नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कि पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, लेकिन पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। और हम डायरेक्ट सेलिंग को पावरफुल बनाकर पावरफुल दिखाना चाहेंगे लोगों को। तो हमें एज अ पर्सन लीडर बनना है, पावरफुल रहना है,
तब जाकर आपके बातों में भी वजन होगा। आप लोगों को चीजें जो बताते हैं वो भी पावरफुल होगा। क्योंकि हम जब लिखते हैं और कुछ बातें कहते हैं, लोग पहले हमें ऊपर से नीचे देखते हैं और हमारे शक्ल देखते हैं और हमारी आवाज के अंदर, हमारी जो वॉइस है उसके अंदर जो दम है, उससे लोग हमें पहचान लेते हैं, हमारे ताकत को पहचान लेते हैं, हमारे अंदर के विश्वास को पहचान लेते हैं, और हम जो कह रहे हैं उसके अंदर कितनी सच्चाई है, गहराई है, इससे भी लोग पहचान लेते हैं। और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए, लेकिन इससे असफल रह जाते हैं क्योंकि उनको लगता है पावर, मार्केट में पावर, लोगों के अंदर पावर, दूसरों के अंदर है, और वो पावर को कहीं और ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन सच तो ये है, पावरफुल पीपल मेक थिंग्स पावरफुल, मेक प्लेसेस पावरफुल। तो हमें अपने अंदर की शक्ति और ऊर्जा को जगाना है, और हमारे अंदर ये विश्वास पैदा करना है कि डायरेक्ट सेलिंग में वाकई में ताकत है। तब जाकर इस बिजनेस को बहुत ताकत के साथ, हिम्मत के साथ हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की स्वर्ण युग आने वाला है। इसकी घोषणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, बार बार लगातार अलग अलग फोरम्स में। डायरेक्ट सेलिंग के लिए सरकार की तरफ से स्पेशल गाइडलाइंस, रूल्स, कानून, नियम, ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग के लिए बन रहा है। हर स्टेट की सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस को लागू किया, डायरेक्ट सेलिंग की जो मैकेनिज्म है उसको इंप्लीमेंट किया, और बहुत कुछ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आज अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की चर्चा हो रही है, और बहुत सारा डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। हमने कुछ 4-5 महीने पहले दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, आज की तारीख में दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिसेस रेखा गुप्ता, उन्होंने एक स्टेडियम में हजारों महिलाओं के बीच में डायरेक्ट सेलिंग की उन्होंने तारीफ की, और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत और डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सरकार की जो विजन, ये सब कुछ उन्होंने घोषणा किया, उसको अनाउंस किया स्टेज पर। मतलब एक चीफ मिनिस्टर आकर लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की जो खूबियां हैं और उसके फ्यूचर जो है उसके बारे में बताने लगने लगे। तो इसी को शायद हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग की स्वर्ण युग की शुरुआत। और अच्छी बात यह है कि आप सभी लोग, यस, आप ही को बता रहा हूं जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, खास करके हमारे मित्र, आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने सही कंपनी को सिलेक्ट करके अपने आप को बहुत ही स्मार्ट आप लोगों ने साबित किया, बिकॉज यू आर विथ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड कंपनी, इंडस वीवा। इंडस वीवा कहने से सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अलग पहचान है, एक अलग रिस्पेक्ट है, क्योंकि इस कंपनी ने इस इंडस्ट्री को लीगली, इम्प्लीमेंटेशंस गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आज डेवलपमेंट हो रहा है, इसके साथ कंपनी ने मिलकर बहुत बहुत बैकग्राउंड में काम किया है, एसोसिएशंस के रूप में या किसी एक एक फोरम के जरिए। कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है इंडिया में कानून को लाने में, और डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइंस है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज के पीछे कंपनी हमेशा आगे रहा एज ए लीडर। चलिए, अब हम लोग इस वेबथॉन सीजन 14 का जो डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी जो है उसके अंदर जाते हैं। हमें डायरेक्ट सेलिंग को पहचानना है, इस इंडस्ट्री की खूबियां जो है उसको जानना है, और उसे अपने लाइफ में लोगों को दिखाना है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे हम लोग पिछले 3 हफ्तों से बात कर रहे हैं
कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, व्हाट आर द यू नो ब्यूटी, द वंडरफुल थिंग्स, जो पॉजिटिव चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर है। नेगेटिव चीजें मैंने बताया था आप लोगों को। नेगेटिविटी को यहाँ पर चर्चा करने के लिए अलग वेबथॉन से सीजन की जरूरत नहीं है। आप चार पांच लोगों से मार्केट में बात करने लगेंगे तो लोगों का जो ये कुछ नेगेटिव थॉट माइंडसेट जो है वो आप अपने आप समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेगेटिविटी जो है वो भरा पड़ा है। और ये अच्छी बात है कि आज डायरेक्ट सेलिंग की नेगेटिविटी इतना ज्यादा अगर मार्केट में लोगों के बीच में है, तो उसी वक्त जब उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक रेगुलेटरी रेगुलेशन के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लाने की जो प्रयास सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, तब क्या होगा? जो ढीला है, जो लोग इस इंडस्ट्री में ढीला है, जो लोग इस इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लेते हैं, और जो इस इंडस्ट्री के नाम पर स्कीम्स चलाते हैं, अलग अलग स्कैम चलाते हैं, वैसे लोग मार्केट से हट जाने का माहौल, हट जाने का समय आ गया है। तो वही लोग टिकने वाले हैं, वही कंपनियां टिकने वाली हैं जिस कंपनी के अंदर मतलब प्रॉपर एक सिस्टम है, कंपनी लीगल है, कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम है, और कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू फॉर मनी है, और कंपनी के अंदर एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम, और जो सरकार की सारी कही हुई गाइडलाइंस को जो कंपनियां फॉलो कर रही है, वैसे ही कंपनियों का फ्यूचर रहेगा, और वैसे ही कंपनी और कंपनी के लोग इस इंडस्ट्री के अंदर रहेंगे, पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे भी। तो सरकार की तरफ से जब ये रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स ये सब कुछ लागू हो रहा है, उस वक्त मार्केट की कंफ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाते हैं। मार्केट के अंदर अच्छे लोग आने लगने लगते हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। तो ये सही टाइम है हम सबको मिलकर डायरेक्ट सेलिंग की जो जो खूबियां जो है उसे समझकर लोगों को बताना। आप वो सारी पुरानी बातें छोड़िए। अगर कोई आपको आके डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सवाल खड़ा किया, कोई आपसे कुछ पूछते हैं लीगली मॉरली जो भी है, आप सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो चीफ मिनिस्टर का जो वीडियो यूट्यूब पर है वो आप दिखा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस जो है उसको आप दिखा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की आप चर्चा कर सकते हैं। वो सब कुछ जैसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए स्पेशल स्टेप्स उठाया गया है। राइट, तो वो सब दिखाकर लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो आप कुछ भी कहो वो नेगेटिव ही बातें करते रहेंगे। दोस्तों, कोई कोई मुझे आके पूछते हैं, सर लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके या मैं जो इनको बताने जा रहा हूं इसको लेकर इतने नेगेटिव क्यों हैं? और मेरा उसके लिए रिप्लाई ये रहेगा, देखिए, लोग ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव हैं, आम लोगों के पास जाकर आप कोई भी दुनिया के किसी भी टॉपिक पर आप उनसे चर्चा करिए, चाहे वो पॉलिटिक्स की बातें करें, चाहे आप धर्म की बातें, चाहे आप देश की जो आर्थिक स्थिति जो है उसकी बातें, या आप किसी भी तरह की बातें आप लोगों के बीच में रखिए, लोग मैक्सिमम नेगेटिव ही सोचते हैं। ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों के माइंडसेट का प्रॉब्लम है। और आप डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं तो आपको लगता है कि सर मेरे दोस्त लोग मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोग मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे मित्र मेरे खिलाफ हैं, मेरे मेरे बातों को वो लोग मजाक बना के मुझे मजाक बना लिया, ये सब कुछ आप कहेंगे। तो देखिए, आप लोगों को जाकर डायरेक्ट सेलिंग की बातें करते हैं तो लोग इस तरह, उनकी वर्ताव, उनकी बिहेवियर इस तरह रहता है, बिल्कुल ये गलत है। ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, आप लोगों से जाकर आप कभी टेस्ट कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग का टॉपिक को बंद कीजिए, आप किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू कीजिए।
जैसे उनसे पूछिए, मैं लाइफ में थोड़ा मतलब पैसा, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहता हूं यार, तुम्हारा इसको लेकर क्या कहना है? तो लोग अलग अलग बातें आपको समझाएंगे। 100 में से शायद 1 या 2% प्रतिशत लोग, 100 में से 1 या 2 या 3% लोग ही मिलेंगे आपको। जब आप लोगों से पूछेंगे मुझे अच्छा खासा पैसा बनाना है, मुझे लाइफ में आमिर बनना है, एक सफल इंसान बनना है, तो लोग 3% तक ही लोग आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। 90 से ऊपर 96 97% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, कुछ कुछ अलग अलग रॉन्ग आइडियाज देंगे। राइट? क्योंकि ये लोगों की आदत ही नहीं, लोगों की फितरत है। और इसकी डेप्थ में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हमारी जो ब्रेन जो है, इंसान की जो दिमाग, ब्रेन जो है, इसको बनाया गया है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा काम, टास्क जो भी है, उसको हुक्म दिया गया है कि इस इंसान को जिंदा रखो। और इंसान को जिंदा रखने के लिए इसका हमेशा काम यही रहता है कि इसको डरा दो, इसको डरा दो। तो ब्रेन हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अंदर डर को ज्यादा पैदा कर देता है। तो इसके कारण मैक्सिमम लोग पहले नेगेटिव सोचते हैं, बाद में अगर बचा है, एनर्जी बचा है माइंड में, तब जाकर वो पॉजिटिव सोचने लगने लगते हैं। तो ये लोगों का प्रॉब्लम नहीं, इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं, ये मतलब ब्रेन जो हमारा ह्यूमन नेचर जो है वो बिल्कुल ऐसा है। तो आपको बिल्कुल इन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी के अंदर पिछले 2 हफ्तों से, आज ये थर्ड वीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग की जो खूबियां, उसके अंदर हमने देखा कि आम लोगों को सबसे पहले, सबसे प्रथम यहां पर आम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से बिजनेस की जानकारी, बिजनेस का नॉलेज, जो ज्ञान है, वो पाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग है। बिजनेस का ज्ञान पाने के लिए फॉर कॉमन मैन, फॉर द कॉमन पीपल। राइट? और सेकेंड वन हमने देखा कि लोगों को बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, जो उनके अंदर कुछ स्किल्स, वो यहां से वो पा सकते हैं। सबसे पहली चीज, बिजनेस की दुनिया के अंदर उनका परिचय और उसकी ज्ञान, नॉलेज। और सिर्फ नॉलेज रहने से कुछ नहीं होता है बाबा, स्किल्स चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, और उसके बाद सेलिंग स्किल्स। ये सब कुछ जो रियल बिजनेस की जो स्किल्स है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग पा सकते हैं। वो ना सिर्फ नॉलेजेबल बनते हैं, वो स्किल्ड भी लोग बन जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर रहने से। और ये एक अपने आप के अंदर एक यूनिवर्सिटी की तरह हमें देखना चाहिए। और ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि लोगों की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट यहां पर होते हुए हम देखने को मिलता है। यानी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आकर धीरे 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 उनकी पर्सनैलिटी का एक डेवलपमेंट, एक इवॉल्व्ड पर्सनैलिटी बनते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो अंदर छुपा हुआ है, उनके अंदर की जो डायमंड है, उसे खोज निकालने का और उस डायमंड को पॉलिश करना और उस डायमंड को चमकाने का जो काम है, इस इंडस्ट्री के अंदर होने लगता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग पहले एक अलग साधारण बैकग्राउंड से रहते हैं, 3 5 साल के अंदर बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के अंदर होते हुए हमें देखने को मिलता है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज एक स्पेशल टिप देना चाहता हूं आप लोगों को। जब लोग आपको छोड़कर जाते हैं, आपको क्या करना है? एक तो उनसे मिलकर पूछना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं। अगर वो आपको बताकर जाते हैं, और मैक्सिमम लोगों का हिम्मत नहीं है हमारे आंखों में आंख डालकर, हमारे रूबरू होकर हमसे ये कहने की कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ रहा हूं, क्योंकि उनको शर्म आने लगेगी
क्योंकि आप उनसे पूछेंगे क्यों आप इस बिजनेस को छोड़ के जाना चाहते हैं। रीजन या तो ये रहेगा, वो बहुत आलसी, मतलब वो इंसान बहुत लेजी है, या तो हैं, कुछ नई चीजें सीखने के लिए लेजी हैं, या उनके अंदर ईगो बड़ा है, सपने छोटे हैं। राइट। और इन चीजों को बताने, किसी इंसान को बताते हुए अच्छा नहीं लगता है कि आपको आके बता दें, मंजू पटेल जी देखिए, मैं इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में क्विट कर रहा हूं क्योंकि सेलिंग स्किल्स सीखने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं लोगों को कन्विंस करने का जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अपने आप के अंदर मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूं। ये सब कहने के लिए लोगों को तकलीफ होता है। तो 90% लोग साइलेंटली, गुपचुप 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 हो, राइट, साइलेंटली लोग क्विट कर देते हैं। आपके मैसेजेस को रिप्लाई करना बंद कर देंगे, आपकी कॉल्स उठाना बंद कर देंगे, आपको ब्लॉक कर डालेंगे, आपको देखते ही भागने लगते हैं और आपको अवॉइड करने लगेंगे। और ये सब जब होता है, इंसान के मन के अंदर, मन ही मन, ये खलबली होता है। अरे यार, मैं इस इंसान की तरक्की, उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट के लिए मैं लगा पड़ा हूं, और ये बंदा मुझे ही अवॉइड कर रहा है, और हम उसके पीछे पीछे, वो हमसे आगे आगे, और हम उसके पीछे पीछे जाते हैं। सडनली वो बंदा गायब हो जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये बहुत कठिन कठिन एक मुसीबत आपके सामने, एक टफ सिचुएशन आ जाता है, जिसके अंदर आप खुद से सवाल करने लगेंगे, यार तू जो कर रहा है, क्या इसमें कुछ गलत है? तू कुछ लोगों को तकलीफ दे रहा है, या लोगों को मुसीबत में ला रहा है? तो ये क्या है? और कभी कभी हम खुद पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी कभी कंपनी पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी कभी इंडस्ट्री को बेकार मानने लगने लगते हैं। और दोस्तों, 95% लोग, ये जो इमोशनल खलबली जो होता है, इमोशनल मतलब दुख जो पहुंचता है, इमोशनल पेन जो होता है, दर्द, इसमें लोग खत्म हो जाते हैं। और बहुत लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहते हैं। बातों में कहना और रियल लाइफ में करना, इसमें बहुत फर्क है। और मैक्सिमम लोग भावनात्मक, इमोशनल होकर क्विट कर देते हैं। आप लोगों को पूछिए, तुम्हें इंडस्ट्री को क्विट करने की कंफर्ट चाहिए या सीखने का दर्द चाहिए? और मैक्सिमम लोग दर्द को गुड बाय बोल के कंफर्ट को आजमा लेते हैं। और लाइफ में लोग कहेंगे, मुझे ये सेलिंग वेलिंग, लोगों को कन्विंस करना, लोगों के पीछे लगना, इन चीजों में मजा नहीं आता है। मुझे फेस्टिवल के टाइम पे घर पर एलईडी टीवी ऑन करके रिमोट में सोफे पे टांग अड़ाकर गर्मा गर्म पकोड़ा, चाय का चुस्कियां लेने का मजा, ये मुझे अच्छा लगता है। और इसीलिए मैक्सिमम लोग गरीबी में, मिडिल क्लास में अपनी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं ऑनलाइन पर कुछ चेक कर रहा था, तो मुझे एक फीड मिला कि शाहरुख खान रीचेस द बिलियनर्स क्लब। शाहरुख खान जो एक एंटरटेनर एक्टर हैं इंडिया के, उन्होंने बिलियनर क्लब का लेवल जो है उसको हासिल किया। और हम सब लोग जानते हैं, ही इज बिकम द रिचेस्ट एंटरटेनर इन द कंट्री। और शाहरुख खान का एक मूवी का डायलॉग है जो आज आप लोगों को यहां पर याद दिलाना चाहता हूं। रईस मूवी है, शाहरुख खान ने एक्ट किया था कुछ 5-6 साल पहले, एक मूवी जिसके अंदर वो एक गुजराती रहते हैं।
और धंधा सीखना भी है तो हमें गुजराती लोगों से सीखना है भाई, क्योंकि गुजराती मारवाड़ी लोगों से बढ़िया बिजनेस और कौन करते हैं इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर। अमेरिका में जब गया था, ह्यूस्टन में एक होटल में रुके हुए थे हम लोग, और उस होटल के रिसेप्शन में जाकर मैंने पूछा था, एक होटल जो है इसको कौन चलाते हैं? तो होटल के रिसेप्शनिस्ट एक फॉरेनर, एक अमेरिकन, उस लेडी ने कहा, एन इंडियन गुजराती। वाह रे वाह, अमेरिका में भी होटल इंडस्ट्री के अंदर गुजराती लोगों का, मारवाड़ी लोगों का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा पैसा। तो दोस्तों पॉइंट इज, तो उस मूवी के अंदर शाहरुख खान एक गुजराती हैं, और वो कहते हैं, मेरी अम्मी जान कहती थी, मेरी अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता है। मेरी अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता है, और धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। और मुझे लगा, एक एंटरप्रेन्योर के लिए इससे बढ़िया एडवाइस और क्या चाहिए। कोई धंधा छोटा नहीं, और अपने धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मतलब एक एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस, अपनी व्यापार, अपना धंधा जो है, उसको ही अपने धर्म, अपना सर्वस्व, सब कुछ अपने आप की समर्पित उसके लिए करना पड़ेगा। ये मूवी में उन्होंने डायलॉग कहा था, और आज अम्मी जान की बात सच निकली। और शाहरुख खान जैसे उस मूवी में कहते थे, उनके धंधे के अंदर वो सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा, मशहूर, सक्सेसफुल इंसान एंटरटेनमेंट के फील्ड के अंदर कोई बिलियनियर बन सकता है, तो ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही हैज बिकम अ बिजनेसमैन, ही इज ओनिंग द कोलकाता नाइट राइडर्स टीम, और बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया। आई रियली सल्यूट हिज अचीवमेंट्स। देखिए, एक चीज याद रखिए, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेसफुल लोगों को देखकर आपके अंदर खुशियां ज्यादा होना चाहिए, तारीफ करने का मन आना चाहिए। क्योंकि जब दूसरों की तारीफ करते हैं, तो आपके मन, आप मन ही मन अपने आप से भी कहेंगे, कहते हैं कि आप भी सक्सेसफुल होने के लिए रेडी है, आप भी सक्सेसफुल होने के लिए रेडी हैं। चलिए, कमिंग बैक टू आवर इंडस्ट्री, हमें भी अपनी इंडस्ट्री को रेस्पेक्ट करने का टाइम आ गया है दोस्तों। आपको अपने आप की इंडस्ट्री की तारीफ कोई और बाहर से आके क्यों करे? क्योंकि अलग अलग लोग अपने अपने इंडस्ट्री के अंदर बिजी हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग हैं। तो हमें इस इंडस्ट्री का मान सम्मान, इसका रिस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए। जैसे मैं हमेशा मानता हूं, शाहरुख खान के लिए अगर एक्टिंग है, या रहमान के लिए अगर म्यूजिक है, राइट, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं, तो आपके लिए और मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री को मानना, इस इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट देना हमें सीखना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये इतनी सारी खूबियां जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर हमें रिस्पेक्टफुल चीजें लोगों को दिखाना है, और लोग हमारे अंदर डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग को हम में लोग ढूंढना शुरू करेंगे। अगर हम बेकार के डायरेक्ट सेलर निकले, राइट, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छे अचीवमेंट नहीं करेंगे, तो लोग हमें देखकर शायद कहने लगेंगे, अरे डायरेक्ट सेलिंग मत करना यार, देख वो 3-4 साल से लगा पड़ा है, आज भी टू व्हीलर लेके घूम रहा। तो लोग डायरेक्ट सेलिंग की बदनामी हमारे तरफ से भी, कभी कभी हमारी अचीवमेंट ना होने की वजह से भी लोग डायरेक्ट सेलिंग को गलत समझने लगते हैं, समझने लगने लगते हैं, राइट। तो द थर्ड पॉइंट इज पर्सनल डेवलपमेंट। लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आकर अपनी पर्सनालिटी की भी डेवलपमेंट होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर लिवरेज हम पा सकते हैं, जो बहुत ही एक पावरफुल चीज मैं मानता हूं आम लोगों के लिए। क्योंकि ये लिवरेज का बेनिफिट, ये लिवरेज की जो सुविधा जो है, एक एक ऑप्शन जो है, वो सभी लोगों को नहीं मिलता है। ये लिवरेज
बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लिवरेज मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग लिवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं। ये व्हाट इज द लिवरेज? ये लिवरेज को हम क्या कहते हैं, राइट? जो हम लोगों ने स्कूल में, साइंस में, कभी फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, अलग अलग सिलेबस में, अलग अलग क्लासेस में सिखाया जाता है, लीवरेज। ये लीवर क्या होता है? लिवरेज जानने के लिए हम लोग लीवर को जानने का कोशिश करते हैं। लीवर क्या होता है? आप लोगों को पता रहेगा, एक बहुत बड़ा एक पत्थर रहता है, और उसे हटाने के लिए आजकल तो क्रेन और अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गया है। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, 20 25 30 साल पुरानी बात है। आज भी शायद गांव की तरफ देसी लोग इसी तरीका को अपनाते हैं। उस पत्थर को, बहुत बड़ी जो पत्थर है, उसको हटाने के लिए उसके बगल में एक छोटा सा पत्थर रखा जाता है, शायद उसके 5% का साइज हो, राइट? मतलब मान लेते कि 100 किलो का कोई एक बड़ा पत्थर है, उसे हटाने के लिए छोटा सा पत्थर उसके बगल में रखा जाता है, और एक रॉबर जो होता है ना, एक लोहे की जो एक लकड़ी की तरह बना हुआ रहता है, उसको इस्तेमाल करके उसको जब दबाया जाता है, हटाया जाता है, प्रेशर एक तरफ से दिया जाता है, वो एक छोटा सा पत्थर जो है, उसके सहयोग से बहुत बड़ी जो पत्थर जो है उसको हटाया जाता है। इसको कहते हैं द लीवर। उसको जो छोटा सा ट्रायंगल शेप में नीचे रखा जाता है, लीवर, राइट? तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी हम लीवरेज का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब इस बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यू आर अ फीमेल, आप एक महिला हैं, राइट? तो लिवरेज का बेनिफिट प्रेम सर मैं कैसे ले सकती हूं? अगर कोई लेडीज यहां पर विमेन एंटरप्रेन्योर जानना चाहते हैं, वेरी सिंपल। आप शायद, आपको ज्यादा ट्रैवल करने में दिक्कत है बीइंग अ फीमेल, या शायद आपको शाम के 6 7 बजे के बाद ज्यादा दूर दूर जाकर लोगों से मिलकर बातें करना, बिजनेस की बातें, थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। सो सर मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? एज अ फीमेल व्हाट कैन आई डू? ऑल द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये टिप आपके लिए। आप जेंडर लिवरेज कर सकते हैं। अरे ये जेंडर लिवरेज क्या होता है? सिंपल सीधी सी बात है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने टीम्स के अंदर जेंट्स को लेके आइए, जो वो काम कर सकते हैं जो काम आप शायद 6 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलने की वजह से कर नहीं पाते हैं। ये काम जेंट्स लोग करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लो जी, अब सारे लेडीज को जेंडर लिवरेज मिल गया यहां पर। और सेम चीज अगर कोई जेंट्स कहते हैं, सर मेरी टीम में बहुत सारे लेडीज हैं, उनको हैंडल कैसे करना मुझे पता नहीं, मेरे एरियाज में जहां पर मैं रहता हूं और मेरे सर्कल में बहुत लेडीज हैं, उनको कैसे मैं बिजनेस के अंदर लेके आऊं, उनको कैसे मैं हैंडल करूं? वेरी सिंपल। आपकी टीम में बहुत सारे लेडीज आएंगे, तो वो लोग बाकी लेडीज को संभाल लेते हैं, राइट? इसको कहते हैं हम लोग जेंडर लिवरेज। ऑल ऑफ यू, आपको इसका फायदा उठाना आना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, जो आपको लिवरेज करने में मदद करेगी, राइट? ये एक हो गया जेंडर लिवरेज। अच्छा, लेडीज जेंट्स यू कैन यूज दिस। सेकेंड वन, एज लिवरेज। अरे बाबा, एज लिवरेज। आपका उम्र हो गया 50, और आप काम करना चाहते हैं जवान, नौजवान की तरह, या नौजवान की जो बेनिफिट है आप पाना चाहते हैं। वेरी सिंपल। आपका उम्र जो है वो 50 का हो गया, 25 के आपके टीम में आ जाते हैं, तो 25 की तरह काम करने की जो लिवरेज है वो आपको मिल जाएगा। माय गॉड दोस्तों, ये तो कमाल का एक फीचर है। और एक एडवाइस सभी के लिए आज के लिए, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, इस एडवाइस को याद रखिएगा। स्पॉन्सर यूर वीकनेस। फिर से बताना चाहता हूं, स्पॉन्सर यूर वीकनेस। इसका मतलब क्या है? आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, राइट? आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको आपको लगता है कि ये आपकी वीकनेस है, तो उन्हें स्पॉन्सर करिए जो इंग्लिश जानते हैं। तो लो जी, तो उनके थ्रू
आप सारे के सारे जो इंग्लिश में बात करते हैं वैसे लोगों को आप हैंडल कर लेते हैं, राइट। तो एक हो गया आपका जेंडर लिवरेज। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं। जेंडर लिवरेज जो हर स्पेशली लेडीज को उसका फायदा, बिल्कुल खूब फायदा उठाना चाहिए। सेकेंड वन हो गया आपका एज लिवरेज, राइट। थर्ड वन अभी अभी मैंने बताया था लैंग्वेज की लिवरेज। लैंग्वेज की लिवरेज, आई एम फ्रॉम बैंगलोर बट आई वॉन्ट टू डू बिजनेस इन नागालैंड, और मैं नागामीज लैंग्वेज नहीं जानता हूं। मुझे करना क्या चाहिए? स्पॉन्सर वन पर्सन जो इंग्लिश या हिंदी जानते हैं और नागामीज जानते हैं, जो लोकल नागा नागा में रहते हैं, कोहिमा में, दीमापुर में। सो वेरी गुड। सो आपका लैंग्वेज लिवरेज हो गया, राइट। और सबसे खास मेरे हिसाब से प्लेस लिवरेज। प्लेस, आपको कहीं पर भी बिजनेस करना है, महाराष्ट्र में बिजनेस करना है, एक लोकल महाराष्ट्रियन को आप स्पॉन्सर करने से आपका बिजनेस महाराष्ट्र में ओपन होने की संभावना और पॉसिबिलिटीज है, राइट। अभी वो संभव है कि आप मराठी नहीं जानते हैं लेकिन एक महाराष्ट्रन को आप स्पॉन्सर करने से पूरा महाराष्ट्र मार्केट को आप लिवरेज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग प्लेस लिवरेज। जाते जाते एक और स्पेशल टिप भी देना चाहता हूं। कोई कोई कहते हैं सर अब मेरा ना शनि का टाइम चल रहा है, 5 6 7 साल के लिए शनि के प्रभाव में आ गया, और शनि शनि वो कहते हैं ना, राइट, और मेरा लक आजकल ठीक नहीं है। ठीक है भाई, इसका भी एक मतलब एक एक उपाय है इसके लिए। आप अपने लेफ्ट और राइट में जिनकी शुक्र, मतलब अभी क्या कहते हैं ना, अभी आपका जिनका टाइम अच्छा है उनको लेफ्ट में और राइट में स्पॉन्सर कीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इसको कहते हैं लक लिवरेज। लक लिवरेज भी हो जाता है, राइट। तो इस तरह लिवरेज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज को, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जेंडर लिवरेज आप ले सकते हैं, एज लिवरेज, टाइम लिवरेज, लैंग्वेज लिवरेज, लक लिवरेज, राइट। तो एक टिप इसके अंदर, स्पॉन्सर योर वीकनेसेस। और आप जब आप अपनी वीकनेस को बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कोई कोई कहता है कि सर मैं बहुत बढ़िया स्टेज प्रेजेंटेशन दे नहीं पाता हूं। नो प्रॉब्लम भैया, अगर आपकी टीम में कोई आ गए जो बढ़िया सा प्रेजेंटेशन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, उनको प्रेजेंटेशन करने दीजिए। आप कम से कम थोड़ा सा सीख कर फाइनल स्पीच या की नोट देने की अगर नॉलेज या कैपेसिटी आप अपने आप के अंदर इंप्रूव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका भी लिवरेज आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इज वन इंडस्ट्री जिसके अंदर आप इस तरह की जो लिवरेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, ये अपने आप के अंदर बहुत ही एक खूबसूरत एक फीचर, बहुत ही एक अहम बात है इस इंडस्ट्री का, और मैंने इसका बहुत फायदा उठाया, बहुत फायदा उठाया। आज मेरा उम्र 40+ हो गया है लेकिन मेरे साथ 20+ के लोग काम कर रहे हैं। लो जी, मेरा बिजनेस जो है उसके अंदर यंगस्टर्स की जो वाइब मैंने लाया। और जब मैं यंग था, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं यंग था अपने 20s या 30s में, तो मुझे बड़े बुजुर्ग या एजेड लोगों को कन्विंस करने में दिक्कत हो रहा था। कोई कोई कहते थे अरे कोई ये छोटा बच्चा आ गया कोई बॉटल वॉटल लेके। तो उस वक्त मैंने एज का लिवरेज लिया था सीनियर लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर करके, और हमेशा ऐसे ही लोगों को पेश करता था मैं लोगों के सामने। देखिए इनका उम्र 50 हो गया है, इनके बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये भी अभी इंडस्ट्री के अंदर हैं। और जब मैं एजेड 40 में आ गया तो मैं यंगस्टर्स को दिखा के यंगस्टर्स को कवर कर सकता हूं। इस तरह मतलब इसका पूरा फायदा मैंने उठाया था। तो आपको भी स्मार्ट बनना है, आपको भी रईस बनना है, आपको भी
इसका एडवांटेज लेना आना चाहिए। लिवरेज इज वेरी 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 पावरफुल टूल जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें देता है। जैसे आज मेरे साथ हर क्षेत्र के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। हाउसवाइफ्स आप पूछिए, मैं बहुत बड़ी लाइन खड़ा कर दूंगा हाउसवाइफ्स की जो मेरे टीम के अंदर हैं। आप मुझे इंजीनियर्स की बातें करें, इतने सारे इंजीनियर्स आई कैन शो यू। आप मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स बनने में लग पड़े हैं। और टीचर्स की बात करें, अरे यार कौन से सब्जेक्ट की टीचर चाहिए मुझे बताओ, हमारे साथ हर तरह के टीचर हमारे साथ काम कर रहे हैं। बैंक एम्प्लॉयज चाहिए, बैंक एम्प्लॉयज हैं। साइंटिस्ट चाहिए, साइंटिस्ट हैं। कॉर्पोरेट चाहिए, कॉर्पोरेट्स हैं। यंगस्टर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स चाहिए, अरे स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम में हमारे बीच में यंगस्टर्स भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये लिवरेज अपने आप के अंदर बहुत ही पावरफुल एक टूल है, और जिस इंसान को इसका वैल्यू पता चल गया वो इसका फायदा जरूर उठाएगा। और मैं कहता हूं आपको भी लिवरेज का फायदा उठाना ही चाहिए। एक बार मैं रिलायंस के जो जियो के फाउंडर है मुकेश अंबानी जी, उनका जो स्पीच है मैंने सुना था, उसके अंदर उन्होंने कहा था रिलायंस हमेशा दो चीज पर हमेशा ज्यादा बिलीव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं बहुत सीरियसली सुन रहा था, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। तो उन्होंने मुकेश अंबानी जी ने कहा था एक तो है टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी पे हमेशा बिलीव करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए पैसा लगाते हैं। वाओ, वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड, थैंक यू मुकेश सर। और सेकंड पॉइंट मैं ऐसे बहुत सीरियसली सुन रहा था, तो मुकेश अंबानी जी ने कहा हम लोग रिलायंस के अंदर, जियो के अंदर यूथ और टैलेंट पर भी बहुत पैसा लगाते हैं, यूथ और टैलेंट पर भी बहुत पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आपका फ्यूचर, आपका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, आपकी टीम फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, तो आप भी युवाओं पे फोकस कीजिए। आज जाते जाते एक स्पेशल टिप और देना चाहता हूं। हमारा स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है इट्स कैचिंग अप, इट्स कैचिंग अप। कंपनी ने कुछ एक साल पहले इसको लॉन्च किया। स्टार 500 रैंक अचीव करने पे कंपनी की तरफ से एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर इंडस वीवा की तरफ से एक स्टूडेंट को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर उन्होंने स्टार 500 रैंक अचीव कर लिया। दोस्तों आपके कॉलेजेस, आपके घर के पास, आपके गांव में, आपके टाउन में अगर कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, जाइए वहां पर, जाके यंगस्टर से मिलिए, एक सिंपल ब्रोशर बना लीजिए, फ्लाई मलेशिया फ्री, 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 फ्री। तो क्या होगा, स्टूडेंट्स आपसे आके पूछेंगे अंकल, आंटी, मुझे भी फ्री में मलेशिया देखना है। और आप उनको लास्ट ईयर का वीडियो दिखाइए, देखिए अराउंड अराउंड 1800, 1800 लोग लास्ट ईयर हम लोग लेकर गए थे थाईलैंड। और अभी इस साल में हम लोग लेके जाना चाहते हैं मलेशिया। और ये स्टूडेंट लोग ना, उनके अंदर तो ये फॉरेन कंट्रीज जाना, फ्लाइट में ट्रैवल करना, ये सारे सपने जो हैं आज के जो पुराने जनरेशन के अंदर शायद ये सपना हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जान, जोश, जुनून ये युवाओं के अंदर है। एक तो आप कहीं यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जाकर डायरेक्टली डायरेक्टली वहां पर प्लेसमेंट सेल होता है, इंटर्नशिप का सेल होता है, वहां पर जाकर आप बोलिए हमारे कंपनी की तरफ से हम आपके स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर करना चाहते हैं, मलेशिया फ्रीली लेके जाना चाहते हैं। जो कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्या कोर्स है, स्टार 500 बनना है, राइट। तो अगर स्टार 500 6 वीक्स के बाद बन गए, 6+1 वीक, तो उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे पहले उन्होंने अचीव कर लिया तो मलेशिया ट्रिप मिलेगा। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स के लिए जीनियोलॉजी ओपन होना बहुत ही आसान है। सो बहुत सारे एडवांटेजेस है, इसका भी आप बेनिफिट जरूर उठाइए। जैसे मैं बिलीव करता हूं, अब मेरा सबसे ज्यादा टाइम आज की तारीख में मैं स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसके अंदर अपना टाइम और फोकस लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी अपना फ्यूचर के लिए लिवरेज करने के लिए मैं लिवरेजिंग का बेनिफिट लेना चाहता हूं। कोई कोई यहां पर कुछ टाइप किया, राइट, अमेजोन पर इसलिए कुछ कस्टमर बताएं, कस्टमर प्रोडक्ट हमसे
अच्छा ठीक है सर, भाई साहब इसके लिए बहुत सारी कंपनी ने स्टेप्स लिया हुआ है। जो प्रोडक्ट्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो अवेलेबल है, डोंट वरी, इसकी चिंता मत कीजिए। ये एक लीगल फाइट है। तो हाई कोर्ट और मतलब कोर्ट में कंपनी बहुत सारे केसेस लॉन्च किया। ये फ्लिपकार्ट या अमेजॉन इस तरह की प्लेटफॉर्म पर जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। इसकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वेबथॉन सीजन में, सीजन 15, जिसके अंदर इंडस वीवा कंपनी की खूबियां। वाई इंडस वीवा? क्योंकि इतनी सारी चीजें, 11-12 साल का मेरा जो अनुभव इस कंपनी को लेकर, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के जो कॉरपोरेट, कंपनी का जो सिस्टम्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये सब कुछ इतना भरा पड़ा है, उसको बताने के लिए एक और सीजन चाहिए। तो रुको जरा, आप लोग नेक्स्ट सीजन के लिए जरूर वेट करना। तो इस सीजन के अंदर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की खूबियां बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग खूबियों के अंदर आज हमने टच किया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिवरेज, 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 और खास करके स्टूडेंट्स को बिजनेस में लाना। आपके ही परिवार के अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जिनका 18 उम्र क्रॉस हो गया और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पीयूसी, कोई डिग्री कुछ कर रहे हैं। तो उनको बिजनेस के अंदर लाने का सही टाइम है। मलेशिया बताने से सारी चीजें हट जाएंगे, सारी मुसीबतें हट कर वो सिर्फ मलेशिया पे फोकस करेंगे, मलेशिया की प्लानिंग करेंगे और मलेशिया के अचीवमेंट भी करेंगे। तो पासपोर्ट्स बनाकर उनको मलेशिया लाने का भी बहुत ही अच्छी एक एक ऑफर कंपनी की तरफ से है। तो इसका भी फायदा उठाइए और याद रखिए, यंगस्टर्स, एज्ड लोग, जो सीनियर लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये काम आएगा जब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके साथ एक यंग एंड वाइब्रेंट टीम हो, तब। तो यंग एंड वाइब्रेंट टीम को लाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम यही है। मलेशिया का जो एक कंपनी का एक ऑफर चल रहा है, उसको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने पेश करके उनको बिजनेस में लाया जाए, उनसे काम करवाया जाए, उनको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि हम सबको, स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स एंड यूथ का, युवाओं का लिवरेज भी हमें मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीक का जो सेशन जो है, इसको समाप्त करने का टाइम हो गया। जाइएगा मत, लास्ट में एक जरूरी बात, जरूरी बात। जैसे आजकल फेस्टिवल्स, पूजा, ये सब कुछ चल रहा है, थोड़ा सा मैं सोच रहा था, मार्केट में जाके, बाजार में जब देख रहा था, फूल वालों से बात किया। फूल वाले इंग्लिश फूल नहीं है, फूल वाले व्यापारी हैं। और फूल वालों ने मुझे कहा, उन्होंने पैसा इधर उधर से अरेंज करके कर्जे में ज्यादा माल उन्होंने अपनी दुकान पे लगा डाला। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, सर, 3 महीने का बिजनेस जो है ये 15 दिन में हो जाता है। वाओ, व्हाट ए लिवरेज! फूल वालों ने ज्यादा पैसा लगाकर माल लगवा दिया, स्टॉक लगवा दिया। और कपड़े वाले, अरे वो तो 2-2 शिफ्ट चला रहे हैं, राइट? और मिठाई की दुकान के अंदर तो भीड़ लगी पड़ी है। साड़ियों की दुकान की बात ही मत करिए आप। और सोना चांदी, ये तो लोग टूट पड़ते हैं त्योहार के टाइम पर खरीदने के लिए। और सिनेमा हॉल्स तो भरा पड़ा है, शॉपिंग मॉल में पार्किंग नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल पे लोग हर चीज बेच रहे हैं। और व्यापारी होने के नाते हमें भी व्यापारी की तरह सोचना है। अगर आपको लगता है फेस्टिवल्स के टाइम आपको अच्छे कपड़े पहनकर अपना टाइम इन चीजों में ज्यादा देने का है, तो शायद अभी भी आप आम आदमी की तरह सोच रहे हैं। व्यापारी की तरह सोचना शुरू करो दोस्तों। त्योहार के टाइम पर अगर हर व्यापार के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ लोग देख सकते हैं, तो हमारे और आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार, इसको भी आपको जारी रखना है। इस पे भी ज्यादा ध्यान देना है। लोगों को करने दीजिए, फेस्टिवल मनाने दीजिए, त्योहार, लेकिन आपको त्योहार भी एक व्यापार का सुनहरा मौका होना चाहिए। लोग अलग अलग गिफ्ट देते हैं दिवाली के लिए, दुर्गा पूजा के लिए। आप आई पल्स की गिफ्ट सजेस्ट कीजिए लोगों को। हस्बैंड को सजेस्ट कीजिए वाइफ को आई केयर देने के लिए, और डॉटर को सजेस्ट कीजिए पापा को आई स्लिम देने के लिए, और बेटी को सजेस्ट कीजिए
मम्मी का शुगर कंट्रोल के लिए, आए कॉफी देने के लिए। ये होता है असली व्यापारी का सोच। जब मार्केट में हर बिजनेस का व्यापार उड़ सकता है, हमारा और आपका व्यापार किस लेवल में कम है? हम किसी से कम नहीं है दोस्तों, हमारा भी व्यापार है। तो व्यापारी की तरह सोचिए, बिजनेसमैन बिजनेस विमेन बनकर सोचिए, और फेस्टिवल का खूब फायदा उठाइए, खूब फायदा उठाइए। हर एक सुपरस्टार अपना मूवी फेस्टिवल के टाइम रिलीज करना चाहता है। सलमान खान का वो एक स्टैंडर्ड पेटेंट टाइप हो गया ना, दिस ईद, दिस ईद। तो सब लोग कहते हैं भाईजान तो ईद में ही मूवी रिलीज करते हैं भाई। उनको पता है ईद में लोगों का मूड अच्छा रहता है, मूवी देखने का मन करता है फैमिली के साथ। तो उस टाइम पे अपनी पिक्चर को रिलीज करने से ज्यादा ऑडियंस आकर मूवी देखेंगे। दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस आइडिया। तो ईद में, दिवाली में, दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में, दशमी में, दशहरा में, और हर फेस्टिवल में हमें भी बिजनेस की तरह बिजनेस की ग्रोथ के लिए सोचना जरूरी है। अगर आप फेस्टिवल के कारण अपने बिजनेस से दूर रह रहे हैं, शायद आप बहुत दूर हैं। राइट? तो इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करना चाहता हूं। फ्राइडे क्लोजिंग डे है। ध्यान त्योहार पे नहीं, अपने क्लोजिंग्स पर लगाइए। इसका एक कारण है, जब हफ्ते में 2.5 लाख आएगा, कौन सी त्योहार के लिए आप इंतजार करोगे? मजे में, खुशियों में लाइफ जीने के लिए। तो असली त्योहार तो 2.5 लाख हफ्ते में पाने का, और अपने परिवार को खुशियां देने की जो सोच जो इंसान रखता है, उसमें असली फेस्टिवल, असली खुशियां आप ढूंढिए। और आपको हर हफ्ते, हर दिन त्योहार मनाने का मौका मिलेगा। राइट दोस्तों? इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करेंगे। थैंक यू डियर डायमंड्स जो हमारे बीच में थे। और जरूर जाते जाते आपके दोस्तों को, अपने टीम मेंबर्स को ये बताना जरूर भूलिएगा मत कि आज आप वेबथॉन में थे। ये कैसे पता चलेगा? हमने एक लिंक दिया है यहां पर, जो आज के सेशन में आपको सीखने को मिला। उस पॉइंट्स को जाकर आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आपको लिंक दिया जाएगा फेसबुक पर। मेरा जो पेज है, मेरा पेज जो है, उसको आप फॉलो नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि फेसबुक फॉलो सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर पैसा कमाने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बस अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं। तो ये पोस्ट में आप जाके कमेंट करने से आपके टीम मेंबर्स को पता चलेगा। आप त्योहार के टाइम पर फ्राइडे के सुबह के वक्त सीरियस एंटरप्रेन्योर की तरह आप वेबथॉन में थे, ये पता चलेगा। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, और जरूर कमेंट करिएगा।